तो जो वासनाओं का धुआं की बात चल रही है, उस वासनाओं के धुआं में मुझे बताना है, वासनाओं का धुएं से खतरा क्या होता है वो तो हम बता चुके, लेकिन उसका उपाय क्या है? उसका उपाय बहुत अच्छा तुलसी बाबा ने बताया है। क्या? धुआं से क्या होता है, जो लोग गांव में जिन्होंने रोटियां बनाई हैं उनको पता होगा, जिन चूल्हे जिनके घर में रहे हैं, जिस जगह पर धुआं होता है उसके पूरे दीवार काली पड़ जाती है। मैं तो जब छोटा सा था तो मेरा कच्चा घर था गांव में, और कच्चे घरों में पहले लोगों को, जो शौकीन लोग होते थे, वो दीवार में ही कांच लगा देते थे, उस दीवार के अंदर ही। लेकिन आंगन होता था, आंगन में फिर वो चूल्हा जलता था तो पूरे घर में धुआं होता था। तो वे जो कांच होते थे ना, वो सब ऐसे हो जाते थे एकदम, फिर कुछ दिखाई नहीं देता था, धुआं जम जाता था उन पे। लेकिन फिर क्या करते हम लोग, बाहर से दगरे में जो दगरो कहते हैं, रास्ता बाहर का जो होता है कच्चो, वहाँ में तो रेत लाते हैं और रेतते फिर बार रगड़ते, और जैसे रगड़े और एकदम साफ हो जाता था हैं। तो ऐसे ही जैसे वो कांच, हाँ एक बात तो बताऊँ, गांव में उसको कहते हैं कैसो कांच है जी, बोले आंधरो, ये कांच है वो आंधरो, यानी कांच है खुद ना दिख रो कछु। तो जैसे धुआं से वो कांच अंधा हो जाता है, ऐसे ही इस वासनाओं के धुआं से हमारी आंखें अंधी होती हैं, कान भी फूट जाते हैं, और हमारा मन भी मैला हो जाता है कांच की तरह से। इस बात को गोस्वामी जी ने कहा है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किमिदीना। मुकुर मलिन, मुकुर माने दर्पण, यानी मन का जो दर्पण है वो गंदा हो जाता है। अब इसको साफ करने का उपाय क्या है? जैसे वह दगरे में से धूल लेकर के आते हैं तो वो कांच साफ हो जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी ने कहा, गुरुपद राजा मृदु मंजुल अंजना, गुरुपद राजा मृदु मंजुल अंजना, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के दो शरीर होते हैं, एक शरीर तो जो स्थूल शरीर है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर गुरु का। तो स्थूल शरीर के चरणों की रज तो स्थूल शरीर को पवित्र करती है, यद्यपि मन को भी पवित्र करती है, लेकिन उससे भी अच्छी रज क्या है? जो गुरु का सूक्ष्म शरीर है ना, उसमें 17 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि, 17। इन 17 तत्वों से जो बना हुआ गुरु का सूक्ष्म शरीर है, जहाँ से विचार निकलते हैं, वाणी निकलती है, तो उस शरीर के को स्पर्श करके निकलती है ये वाणी। गुरु के सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करके ये वाणी निकलती है। और तो ये वाणी क्या बन गई? गुरु के चरणों की रज। लेकिन कौन से शरीर की? सूक्ष्म शरीर की। ये जो शरीर है देह, यह तो गुरु के रहने का शरीर है, लेकिन वह जो सूक्ष्म शरीर है वह गुरु है। तो जो वाणी है ना, यदि उसे हम अपने जीवन में धारण करें और रगड़न करें वासे, जैसे वो कांच रगड़ा था ना दगरे की धूल से, दगरे की रज से, ऐसे ही हमारे मन पर जो वासनाओं का धुआं जम गया, चित्त पर वासनाओं का धुआं जम गया, हमारी दृष्टि पर जो वासनाओं का धुआं जम गया, हमारे कानों पर वासनाओं की भीतर जो गंदगी आ गई है, उन सबको साफ करने के लिए कौन से, देखो ये जो कान दिख रहे हैं ना, कान, ये कान तो स्थूल शरीर के हैं, लेकिन इसमें जो सुनने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म कान है, उसे श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। यदि वो शुद्ध है तो जो भी चीज अंदर जाएगी वो शुद्ध होके जाएगी, फिल्टर होके जाएगी। और यदि वो शुद्ध नहीं है तो अच्छी बात भी आएगी
तो वह में गंदगी में लिपट गए तब अंदर जाएगी। तो हमारा श्रवण, इसलिए वेद मंत्रों में कहा गया है ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं कर्णेभिः, इसमें कहा है कि मेरे कानों, हे मेरे कानों, आप लोग हमेशा कल्याणकारी वाणी ही सुनना है, ऐसा ये वेद का मंत्र है। लेकिन हमारे कान तो इतने मैले हैं कि अच्छी बात आते आते भी बिगड़ करके बदबूदार होकर के अंदर जाती है, हैं? तो इसको रगड़ें कैसे? गुरु के चरणों की रज से, गुरु के सूक्ष्म शरीर से स्पर्श होकर के जो वाणी आ रही है। वैसे तो गुरु की वाणी, उनकी नजरें और उनके शरीर के अंग, यह सब दिव्य होते हैं। इन किसी का भी इस पर नजर पड़ती है ना, हम लोगों ने अनुभव किया है। हम जब कथा में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं भीड़ में और गुरु जी आए और जब उन्होंने दृष्टि डाली, जब एक दृष्टि हम पर पड़ जाती है तो कितना भीतर से आनंद का अनुभव होता है, खुशी का। हमें देखा है, हमारे ऊपर नजर पड़ी, क्योंकि वो गुरु के चरणों के जो सूक्ष्म शरीर है उसके चरणों से स्पर्श होकर के आ रही थी नजर, हम पर पड़ी, एकदम शरीर कैसा प्रफुल्लित हो गया, मन कितना खुश हुआ। ऐसे उनकी वाणी, जैसे कभी हम गए कहीं और उन्होंने हमें आवाज दे करके बुलाया तो लगता है ना, आहा कितना सुकून मिलता है, क्योंकि वो वाणी कोई साधारण नहीं होती, वह दिव्य। संसार के लोग हमारा कितना नाम लेते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वह नाम वहां से उच्चारण होता है, यहाँ से कोई आज्ञा मिलती है, तो क्यों मन को इतना सुकून मिलता है? क्योंकि वह वाणी कोई साधारण नहीं है, संसारी नहीं है, वह वाणी दिव्य होती है। तो गुरु पद रज मृदु मंजुल, उस वासनाओं के धुआं का जो उपाय मैंने बताया उस पर रगड़ें, यानी उन वाणी का चिंतन करें, मनन करें और विश्वास के साथ जीवन में धारण करें, और जब जरूरत पड़े तभी रगड़ लें। बस शीशा जैसे गंदा तो होगा, क्योंकि रोटी के बिना काम नहीं चलेगा, धुआं तो होगा, संसार में रहेंगे तो लोगों से वार्तालाप तो होगी, में रहना ही पड़ेगा, सुननी पड़ेगी, लेकिन भैया रज राखो बढ़िया, जब ने कूदी के गंदी हाल लगाओ है और साफ कर दो। तो बस यही कहना था मुझे, उसका उपाय इन वासनाओं के धुआं से, धुआं को साफ करने का और बचने का उपाय तो ये है कि भैया जितनो जितनो, एक श्लोक है बड़ा प्यारा, उपेक्षा सर्वभूतानाम एतावत साधु लक्षणम, जिनके पास में वो फोटो स्टेट है उसमें है ये, उपेक्षा सर्वभूतानाम एतावत साधु लक्षणम। यानी यदि किसी को अपना कल्याण करना है, सुख शांति चाहनी है, आगे बढ़ना है, तो उसे संसार के लोगों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार तो जब भी आगे हम गंदगी फेंके होगा, उनके पास तो धुआं है, वो तो धुआं छोड़ेंगे और तुम आकाश गंद होगा, कान गंदे होंगे, आंख गंदी होंगी, हैं, मन गंदा होगा। पहले तो बचावे को प्रयास करो और फिर उन्हें का आ जाए तो बढ़िया रज राखो और बापे फिरा के घिसके और बढ़िया कपड़ा मार के साफ कर दो, तो साफ साफ दिखने लगेगा। जैसे कथा में जाते ही दिखने लगता है कि ओहो यार ये कही बात, हम तो अब तक ये गलत काम कर रहे, आज से छोड़ देंगे, है ना। तो काबे को नजरें खुल गई, साफ साफ दिखे भी लग गो ना। तो बस आज इतना ही। आप सबको जय श्री राम, खुश रहो, मंगल हो, कल्याण हो, जय हो।